लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लाईओवर से एक गाड़ी नीचे गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में यह पूरा हादसा हुआ है। तो लखनऊ में फ्लाईओवर से एक गाड़ी नीचे गिर गई है। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के चिन्हट इलाके में यह पूरा हादसा हुआ है। फ्लाईओवर से नीचे एक गाड़ी गिर गई है। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे एक गाड़ी गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? देखिए, बिल्कुल ये राजधानी लखनऊ का चिन्हट इलाका है, जहां पर देर रात बताया जा रहा है कि ये गाड़ी बोलेरो गाड़ी थी, जिसमें कुछ लोग सवार थे। और जो रास्ता लखनऊ से अयोध्या जाता है, बाराबंकी जाता है, उसी रास्ते पर यह हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि स्पीड तेज थी और जो बोलेरो है वो कहीं न कहीं जो ड्राइवर था वो स्पीड को मेंटेन नहीं रख पाया और इसीलिए पुल से ही गाड़ी पूरी नीचे गिर गई। और आप देखिए, एक तरफ का जो हिस्सा है वो कितना क्षतिग्रस्त हो गया है उस गाड़ी का। और कार में जो बोलेरो गाड़ी में सवार थे 3 लोग, उनकी कहा जा रहा है कि मौके पर ही डेथ हो गई। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची, लोगों को फिर गाड़ी से निकाला है किसी तरह मेहनत करके, लेकिन एक दुखद हादसा हुआ है कहीं न कहीं। क्या अनुभव, गाड़ी गिरने के बाद इस तरीके से कार नीचे गिर गई थी फ्लाईओवर से, आसपास में कुछ नुकसान हुआ है क्या राहगीरों को? देखिए, चूंकि रात का वक्त था इसलिए ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। अगर हम कह रात की बजाय दिन में या ऐसे समय होता जब ज्यादा ट्रैफिक रहता है तब नुकसान हो सकता था, लेकिन चूंकि रात का वक्त था और देर का मामला है, ऐसे में सड़क पर ट्रैफिक कम था। लेकिन इस दुखद हादसे में 3 लोगों की जो है वो जान चली गई है। यानी रफ्तार का जो कहर है वो कहीं न कहीं देखने को मिला। तो अनुभव, इस गाड़ी में 3 ही लोग सवार थे? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 4 लोग इसमें सवार थे। एक को बताया जा रहा है कि घायल है, अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है, जबकि 3 लोग जो थे उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। क्योंकि एक तरफ का आप हिस्सा देखिए गाड़ी का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यानी जिस तरफ गाड़ी गिरी वो पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और 2 लोग उसी साइड बैठे हुए थे, इसलिए उनकी जान चली गई है। अब पुलिस ये पता कर रही कि आखिर क्या वजह क्या थी, किस तरीके से रफ्तार आखिर इतनी तेज थी, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। जो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ये नशे और रफ्तार का कॉकटेल हो और इस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया हो। अनुभव, जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर सड़क कैसी थी? सड़क ठीक थी या सड़क में कुछ खराबी थी? देखिए, फ्लाईओवर है वो और काफी ट्रैफिक इस पे रहता है, क्योंकि लखनऊ बाराबंकी अयोध्या को वो कनेक्ट करता है। सड़क तो इस समय चूंकि लखनऊ में G20 हुआ, GIS हुआ, इसलिए तमाम सड़कों को ठीक ढंग से बनाया गया है। तो सड़क की तो हम नहीं कह सकते कि सड़क में कुछ ऐसा था। और अगर कोई फ्लाईओवर से गाड़ी गिर रही है तो कहीं न कहीं स्पीड ऐसी होगी या फिर उसे पता नहीं होगा या फिर कई अन्य कारण हो सकते हैं जिस वजह से कोई गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे चली जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। नहीं, वो गई। भैया वो दिया नहीं, लोन नहीं दिया। बांदा में तेज रफ्तार के कहर से सनसनी फैल गई है। बोलेरो ने बाइक को रौंद दिया है। 3 लोगों की इससे मौत हो गई है। हादसे में 8 महीने की मासूम समेत 3 लोगों की मौत। शादी समारोह से मध्य प्रदेश वापस जा रहे थे बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई है। अस्पताल में बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। बांदा के अलीहा गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बोलेरो ने बाइक सवार को यहां रौंद दिया। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इन तीनों में 8 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल थी। शादी समारोह से ये परिवार वापस अपने घर लौट रहा था, बाइक पर सवार था, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा होता है उसमें तीनों की मौत हो चुकी है। बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची को इलाज के लिए जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया।
बच्चा लाया गया था। पति पत्नी जो कि मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी बॉडी को पीएम के लिए रखवा दिया गया है। और जो उनके साथ एक बच्चा था जिसका नाम मिस्टी था, उम्र करीब 8 महीना थी, उसकी यहाँ पे लाया गया तो हालत गंभीर थी। इसके बाद इसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी को पीएम के लिए सर्जरी दी। एक बोलेरो तथा मोटरसाइकिल के मध्य आमने सामने टक्कर हो गई। तीनों मृतक गौरीहार जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश के बताए गए हैं, जो किसी शादी समारोह से लौट करके वापस अपने घर जा रहे थे। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को रौंद दिया। युवती समेत 3 की मौत यहां हो गई। शादी समारोह से बाइक सवार ये घर जा रहे थे। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस को जब सूचना दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। आगे की तलाशी यहां पर शुरू कर दी गई है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन बाइक सवार की मौत हो चुकी है। शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। इसी के बाद इलाके में हड़कंप अब देखा जा रहा है। जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार में कैंटर ने बाइक को रौंद दिया। और अब खबर मेरठ से है। कस्टडी से बदमाशों को छुड़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस और भागे हुए बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई। इसके बाद पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए। आरोपियों को दोपहर में साथियों ने कस्टडी से छुड़ाया था। दरअसल 3 फरवरी को व्यापारी से हाईवे पर लूट के इन आरोपियों को मेडिकल ले जाते वक्त साथियों ने पुलिस कस्टडी से छुड़ाया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी। इसी को लेकर चेकिंग अभियान में पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा और इन्हें छुड़ाने वालों की तलाश भी अब जारी है। तो आरोपियों को दोपहर में साथियों ने कस्टडी से छुड़ाया था, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से इन फरार हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई थी और अब इन्हें छुड़ाने वालों की भी तलाश यहां पुलिस की तरफ से की जा रही है। चेकिंग अभियान चलाया गया, पुलिस की तरफ से इन बदमाशों को पकड़ लिया। अब जो इन्हें फरार कराने में शामिल थे उनकी तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। अब खबर चित्रकूट से है, जहां शादी समारोह में चोरी का वीडियो सामने आया है। दरअसल समारोह में एक चोर ने मौका मिलते ही दुल्हन के पिता का नोटों से भरा बैग चुरा लिया, लेकिन उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल ये चोर सूट बूट में शादी समारोह कार्यक्रम में घुसकर दुल्हन के पिता को काफी देर से देख रहा था और मौका मिलते ही चोरी को भी अंजाम दे दिया। अब पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। 2 तस्वीर आपके सामने, शातिर चोर का कारनामा सबके सामने आ चुका है। सीसीटीवी में चोर की ये पूरी करतूत यहाँ कैद हो गई। ये आप देखिए रेड सर्कल में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चोर, इसकी पूरी जो करतूत थी चोरी करने की, वो तस्वीर सामने आ चुकी है। और अब खबर गोरखपुर से है। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी है। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। 300 से अधिक फरियादी यहां पर पहुंचे। अधिकारियों को सीएम ने समस्या दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना है। तकरीबन 300 से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी अपनी फरियाद को लेकर के और उनकी बातों को सुना है। मुख्यमंत्री ने उनकी फरियादों को सुना है और उनकी समस्याओं का फौरन हल करने के लिए, निस्तारण करने के लिए निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सीएम की तरफ से जनता दरबार लगाया गया, जहां पर 300 से अधिक लोग पहुंचते हैं। एक एक के पास पहुंच करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है, उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना है। और ये हर बार देखा जाता है, जब भी जनता दरबार लगता है लोग पहुंचते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। आप देखिए लोगों की तरफ से ये एक पेज दिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी फरियाद लिखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।